तो देखो भाई हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ भी देखो क्या है भाई, कार्बोकैटायंस अगर है यानी कार्बन प्लस चार्ज है तो प्लस एम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर माइनस एम जुड़ गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, बाकी देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, चार्ज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो कम स्टेबल होगा। अच्छा, एनर्जी ज्यादा है तो कम स्टेबल होगा। तो चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, चार्ज बढ़ा एनर्जी बढ़ी तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, घट गई। ऐसे वहां ही पढ़े थे ना हम लोग, प्लस आई क्या करता था, प्लस वाले को स्टेबल करता था, माइनस वाला क्या करता था, माइनस को स्टेबल करता था। यहाँ भी तो कोई चीज पढ़ेंगे हम लोग। देखो एक एग्जाम्पल बात कर लेते हैं हम लोग। तो लुक एट वन एग्जाम्पल, जैसे आपसे दे दे कुछ ऐसा, कार्बोकैटायंस दे दे आपको CH2 प्लस चार्ज, और एक आपको दे दे कार्बोकैटायन कुछ ऐसा CH2 प्लस चार्ज। अब पूछिए बताओ भाई दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन। तो जहां पे डीलोकलाइजेशन वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी। तो देखो ये प्लस चार्ज क्या होगा बताओ, रिंग में चला जाएगा, लेकिन इसका प्लस चार्ज कैसा है, लोकलाइज। ये देखो लोकलाइज है और प्लस आई खाली यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देखो दो इफेक्ट शो करेंगे, एक तो रिंग का माइनस आई इफेक्ट बोलो, लेकिन यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट भी है। तो प्लस आर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, डीलोकलाइज। तो डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो डीलोकलाइजेशन हो गया पॉजिटिव चार्ज का। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है ये, देखिए एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया गया है। ये देखो रिंग पे CH2 लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बेंजिल कार्बोकैटायंस। अब इसके आर्थो पे लगा NH2 ग्रुप, इसके मेटा पे लगा NH2 ग्रुप, इसके फिर पैरा पे लगा NH2 ग्रुप, और इसको ऐसे छोड़ दिया गया बेंजिल कार्बोकैटायंस के फॉर्म में। तो पूछेगा राइट द स्टेबिलिटी आर्डर। तो जरा बताओ भाई NH2 ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है। देखो इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक तो माइनस आई इफेक्ट और एक कौन सा, प्लस एम इफेक्ट। बोलो, मेटा बताया था रेजोनेंस काम नहीं करता है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लेंगे, सिर्फ हम लोग माइनस आई। यहाँ पे रेजोनेंस की बात हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे कैसा इफेक्ट है, माइनस आई और प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट है। बोलो, फिर बोला गया था ना कि आर्थो और पैरा पे प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट एक जैसा होगा, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो माइनस आई ज्यादा कहाँ बताइए है, फर्स्ट केस में कि लास्ट केस में, थर्ड केस में माइनस आई ज्यादा कहाँ है, यहाँ देखो माइनस आई ज्यादा, अरे प्लस आर तो बराबर ना होगा। बोलो, तो हम कौन सा इफेक्ट देखेंगे, बेसिकली यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट देखेंगे। प्लस आर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज को घटाएगा ना भाई, ये स्टेबिलिटी कम करेगा कि ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा। तो ये देखो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक, यहाँ भी देखो क्या है, ये पैरा पे आ गया। अब बात क्या देखो करेंगे, यहाँ देखो माइनस आई ज्यादा हो गया, इस पैरा में क्या हो, माइनस आई कम ना हो गया, और प्लस आर दोनों बराबर है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, अब पैरा वाले की। किसके रिस्पेक्ट में, आर्थो के रिस्पेक्ट में। बात समझ रहे हैं भाई, पैरा पे माइनस आई क्या हुआ, कम हो गया, यहाँ माइनस आई ज्यादा है। ठीक, प्लस आर दोनों बराबर है, तो प्लस आर के रिस्पेक्ट में हम क्या बात करेंगे, पैरा क्या हो गया, मोर स्टेबलाइजर हो गया देन आर्थो। अब जब हम मेटा और बेंजिल की बात करेंगे, देखो यहाँ देखो रेजोनेंस तो है नहीं, यहाँ से माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। तो हम लोग क्या बात करेंगे बस, अब इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, तब बेंजिल का नंबर आएगा। बोलो, तो बेंजिल कार्बोकैटायन का नंबर आया, और सबसे लास्ट में किसका नंबर आ जाएगा, मेटा वाले का। तो बात समझ रहे हैं। तो अगर हमको आर्थो पैरा पता हो, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस पता हो कि प्लस एम का कैसा इन्फ्लुएंस है, माइनस एम का कैसा है, और चार्ज कैसा दिया हुआ, तो स्टेबिलिटी हम लोग आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो आपको ऐसा देगा, ठीक, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए। और देखते हैं, देखो एक दो क्वेश्चन हम लोग, तो देखिए और क्या कर सकते हैं हम लोग। फिर देखो एक देखो क्या दिया, देखो यहाँ पे देखो, अब रेजोनेंस देखो बात कर, देखो ये प्लस चार्ज है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मिल गया, कॉन्जुगेशन में आ गया। यहाँ देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सॉरी पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ देखो भाई प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रिंग में देखो आ गया। तो पूछा जब बताओ कि मैक्सिमम रेजोनेंस कहाँ पे है, या हम बोलते हैं मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन कहाँ पे होगा। देखो तो देखो इसका जो प्लस चार्ज है कहाँ जाएगा बताओ, अगर बहुत मूव करके जाएगा तो यही ना आएगा, बताओ प्लस चार्ज खाली बस, इसके आगे जाएगा अब ये
यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस चार्ज चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, देखो प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज। तो जरा देखो भाई, अगर हम चार्ज कंजर्वेशन की बात करें, एक पॉजिटिव चार्ज 2 कार्बन पे जा रहा है, तो एक को कितना मिला 1/2। यहाँ देखो एक पॉजिटिव 3 पे जा रहा है, कितना मिला 1/3। यहाँ कितना मिला 1/4। तो चार्ज ज्यादा कम कहाँ हुआ, इस केस में सबसे कम चार्ज हो गया। तो जहां भी चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो रेजोनेंस क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। लेकिन जहां पे ज्यादा चार्ज कम हो जाएगा वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखो एक बार, देखो फिर एक सेम कंडीशन देखो दे दिया गया। देखो अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया, देखो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ देखो पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड। देखो रेजोनेंस यहाँ भी खत्म हो गया। देखो देख रहे हैं, यहाँ भी देखो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस सही नहीं। तो देखो दो में रेजोनेंस मिल रहा है, एक में देखो रेजोनेंस तो यहाँ तक देखो आया, यहाँ भी देखो क्या होगा, यहाँ प्लस चार्ज देखो बेटा आएगा इसके अंदर, बोलिए यहाँ भी देखो प्लस चार्ज आएगा। लेकिन प्लस चार्ज क्या होगा बताओ, अब आगे मूव नहीं कर पाएगा। अब देखो इस प्लस के साथ क्या लगा है, sp3 कार्बन, बोलिए इसके साथ क्या लगा हुआ है, sp3 कार्बन। लेकिन यहाँ पे कौन सा कार्बन आ गया, sp2 कार्बन। sp2 कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज घटाएगा बढ़ाएगा, पॉजिटिव बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा, और पॉजिटिव बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये केस। इन दोनों में बताओ क्या हुआ, यहाँ रेजोनेंस है ही नहीं, यहाँ रेजोनेंस आ गया तो स्टेबिलिटी किसकी बढ़ गई, इसकी बढ़ गई। देखना है कि डबल बॉन्ड दिखाई पड़ा तो मतलब सब एक जैसा ही होगा, आपको देखना पड़ेगा। देखो कंडीशन देखो, डबल सिंगल फिर सिंगल बॉन्ड मिल गया तो नो रेजोनेंस। यहाँ मिल तो रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन देखो रेजोनेंस आगे नहीं जा रहा है यहाँ पे, क्यों, सिंगल सिंगल बॉन्ड 2 बार मिल गया। अगर ये डबल बॉन्ड इधर होता तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती। बात समझ रहे हैं, तो रेजोनेंस से हम लोग ये सब डिसाइड करते हैं। ठीक, और देखते हैं भाई, हम लोग कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक और देखो क्वेश्चन भाई देखो दिया है, तो हम लोग क्या बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी के लिए, और देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट देख लो भाई, 4 एग्जांपल देख लो। देखो यहाँ पे देखो क्या दिया बताओ भाई, देखो इस जो बॉन्ड देख रहे हो पहले वाले कंडीशन में क्या है, देखो प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नो रेजोनेंस। देखो डबल पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड नो रेजोनेंस। अब देखो कहीं रेजोनेंस नहीं है, तो बताओ ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, अगर पूछा जाए इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, बताइए। अगर पूछा जाए स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, तो बताओ भाई किसका सबसे ज्यादा होगा स्टेबिलिटी, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो। अब देखो इसमें क्या लग गया भाई, देखो सब और सारे 1 डिग्री हैं, बोलो, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 3 डिग्री वाले की। अब ये सब 1 डिग्री है, देखो इसके साथ जो कार्बन लगा सब sp3 कार्बन है। देखो यहाँ पे देखो sp2 कार्बन आ गया, तो ज्यादा sp2 कार्बन कहाँ है, यहाँ पे। तो sp2 कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है ना जी। तो देखो अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला। फिर नंबर किसका आएगा, इसका। फिर नंबर किसका आएगा, इसका आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे। एक तो रेजोनेंस देखेंगे हम लोग, नहीं रेजोनेंस है तो 3 डिग्री भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक, फिर देखेंगे जिस कार्बन पे 3 डिग्री कार्बन लगा हुआ है, जो भी P प्लस चार्ज लगा उससे कार्बन कौन सा अटैच है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो नहीं अटैच है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी क्या कर देगा, वो घटा देगा। ये कंडीशन देखो ये मिल सकती है। यहाँ देखो क्या, देखो प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब प्लस चार्ज सेंटर पे है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं है, समझ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं। यहाँ देखो प्लस चार्ज एक ही जहां जाएगा, यहाँ देखो प्लस चार्ज क्या होगा बताओ, ये कहीं नहीं जाएगा। देखो प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड से नहीं अटैच है बेटा। अब पता है रिंग क्या हो गया, देखो ये यहाँ पे प्लस चार्ज लोकलाइज है, और ये कार्बन कैसा हो गया, sp कार्बन। sp कार्बन पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, स्टेबिलिटी होगी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हो जाएगा। यहाँ देखो भाई, यहाँ ज्यादा देखो डिलोकलाइजेशन है, यहाँ क्या कम है, और वहां तो है ही नहीं।
और उसके बाद क्या कंडीशन है बताइए, ये sp कार्बन हो गया, sp पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम उससे भी डिसाइड कर सकते हैं स्टेबिलिटी, ठीक।